हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। वेलकम बैक टू मैपरेबल। तो स्किन केयर की बात मैं हमेशा करती हूँ आपके साथ, और आज जो है ना स्किन केयर से हटके थोड़ा बात करेंगे हम हेयर केयर की, अपने बालों की। जनरली मैं उन चीज़ों पर रेमेडीज आपके संग शेयर करती हूँ, नॉट फॉर द ट्रेंडिंग रीज़न, फॉर द रीज़न जो मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ, जो सीजनल चेंजेस की वजह से चीज़ें होती हैं। तो खुद का रिसर्च जो मैं करती हूँ, अगर वो वर्क ऑन होता है तो वो मैं फिर एक्सपीरियंस के तौर पे आपके संग शेयर करती हूँ। अभी हम सबको पता है विंटर्स चल रहे हैं, और विंटर्स में क्या होता है कि हमारे स्किन के संग संग हमारा स्कैल्प भी ड्राई हो जाता है। अगर आपकी जो हेयर स्कैल्प है वो अगर ऑयली है, तो आपको पता है कई बार ऑयली स्कैल्प बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं, और डैंड्रफ अगर उसमें है तो इन दोनों की वजह से फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, खुजली होती है। इस वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ जाता है, और आप देख देख कर सोचने लगते हो ये सीरम लगा लूँ, वो लगा लूँ, कौन सा तेल मंगवा लूँ जिससे कि मेरा हेयर फॉल रुक जाएगा। लेकिन जो इनर कोर है उस पर हम उसको तो हम समझ ही नहीं रहे कि हमारा जो बाल है वो फंगल इन्फेक्शन से जूझ रहा है। तो हमें उसको क्लीन करने की ज़रूरत है, उसका इलाज करने की ज़रूरत है, हमारे हेयर स्कैल्प को क्लीन करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें हम बिगड़ रही हैं उसे सुधारा जा सकता है नेचुरल रेमेडीज़ के थ्रू। तो अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं, स्कैल्प इची है, डैंड्रफ है, बाल झड़ रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं अगर आप फेस कर रहे हो तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जहां हम आपके डैंड्रफ, हेयर थिनिंग और साथ साथ जो आपका हेयर फॉल है, इन सब पे बात करेंगे। और बहुत ही टू इंग्रेडिएंट रेमेडी है जो आपको इजीली बस अप्लाई करना है, और आप इसमें चेंजेस देखेंगे क्योंकि मैंने स्टार्ट कर दिया है इसे करना। अब मैं आप सबको बता दूं, मेरा स्कैल्प ऑयली है। अगर ऑयली वालों का जो स्कैल्प होता है उनकी समस्या, इन समस्याओं के साथ अगर ऑयली स्कैल्प है तो डबल हो जाती है, ठीक है। क्योंकि गंदगी जो होती है स्कैल्प में ज़्यादा जल्दी जो है डिपॉजिट होती है, और डेली हर एक दिन अल्टरनेट करके हेयर वॉश करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। और आई डोंट थिंक सो कि इन सर्दियों में कोई डेली एक दिन अल्टरनेट करके बाल धोते हैं। तो मैं वीक में कोशिश करती हूँ 2 दिन मैं ज़रूर करूँ, लेकिन 3 दिन हर अल्टरनेट दिन तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आई थिंक जो सुन रहे होंगे वो बिल्कुल जो है समझ पा रहे होंगे मेरी मजबूरी। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, नहीं भी है ना, अगर मदर भी हैं, आप हाउस वाइफ भी हैं, तो इन सर्दियों में पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप 1 टाइम ही अगर कर रहे हैं वॉश, तो आप जो है बाल को रेडी करें इस तरह से कि आपके बाल में जो गंदगी है, जो फंगस है, वो ख़त्म हो, और आपका ईचिंग खत्म हो। ईचिंग खत्म होगा ना तो आपके बाल जो है, जो भी आप ऑयल लगा रहे हो, वो बहुत अच्छे से स्कैल्प जो है इसको ऑब्जॉर्व करेगा। अगर ड्राई नहीं है तो डैंड्रफ भी जल्दी नहीं आपको होने वाला है। ड्राई स्कैल्प वालों को भी डैंड्रफ होती है, और डैंड्रफ बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल का। इसके बारे में नहीं पता है ना, तो अगर बिलीव नहीं कर रहे तो जाकर रिसर्च कर लेना, आपको आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों पर। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि हमारे आज की जो समस्या है डैंड्रफ, हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल का, इस पे बस 2 चीज़ें आपको अप्लाई करनी है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, बस स्टार्ट 2 चीज़ों से कर रही हूँ, उसे फॉलो करना। मैं 3 दिनों से कर रही हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है ईचिंग में अपने जो है वो राहत पाया है। आप भी कर सकते हो। कोशिश करना कि अगर आज वो रेमेडी किया है तो कल हर 3 मतलब वीक में 3 दिन के बाद बाल जरूर धोने की कोशिश, मतलब जैसे संडे को बाल धोकर लगा लिया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को भी बाल धोने की कोशिश कर लेना, तो ज़्यादा बेटर होगा, मतलब अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि करना क्या है। तो अब आगे बढ़ने से पहले चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली से कर दीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ मी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो कॉज जानेंगे कि विंटर्स में हेयर फॉल या और ईची स्कैल्प क्यों होता है। स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाती है, ठीक है। ठंडी हवा चल रही होती है, और ठंडी हवा में गर्म पानी का यूज़ हम कर रहे होते हैं अपने बालों को वॉश करने के लिए। डैंड्रफ और फंगस बढ़ जाता है हमारा, ऑयल और मॉइस्चर की कमी हो जाती है। ये जो सब कारण है ना, इन सब कारण हमारा स्कैल्प जो है वो ईची हो जाता है और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब आज की जो रेमेडी है बहुत ही इजी रेमेडी है। इसमें आपको क्या करना है, आपको ले लेना है टी ट्री ऑयल। ये देखिए, टी ट्री ऑयल आपको लेना है, ठीक है। और साथ में आपको लेना है नारियल का तेल। तो आपको
2 चम्मच नारियल तेल लेना है और 4-5 बूंद आपको जो ले लेनी है टी ट्री ऑयल। ये दोनों का आपको मिश्रण करना है और हफ्ते में 2 बार आपको लगाना है। खुजली, डैंड्रफ और हेयर फॉल तीनों में ये काम करता है। गरम करके, हल्का गरम करके इसे लगाएंगे हम, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, तो अब मैं ना अपने हाथों पे बस इसको रब करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हाथों पे भी हल्का ये वार्म हो जाता है। पर क्योंकि आप जब लगाएंगे तो आप इसको क्या करना कि तेल को गुनगुना कर लेना। वैसे भी कोई भी हेयर ऑयलिंग करते हो ना, ये देखिए, तो उसमें आप इसको गुनगुना ज़रूर कर लेना। मैं थोड़ा सा लिया है आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर टी ट्री ऑयल भी कम ले रही हूँ। इसको मिक्स किया और बस आपको क्या करना है, आपको अपने जड़ों में इसको इस तरह से रख करके लगा लेना है। तो इस तरह से आपको पूरे स्कैल्प पे इसको लगा लेना है। और जैसे मैं अभी लगा रही हूँ आपके साथ, मेरे पास एक्चुअली परसों मैंने लगाया था ये, सॉरी कल मैंने लगाया था ये। अब देखिए ऑलरेडी ऑयली है, तो मैं फिर आपको दिखाने के लिए यहाँ लगा ले रही हूँ। थोड़ा सा ही मैंने बनाया, पर आप क्या करेंगे, आप जब लगाएंगे ना तो आप 2 चम्मच नारियल का तेल और 3 से 4 बूंद टी ट्री ऑयल लेंगे। टी ट्री ऑयल ना आपकी इचिंग को बहुत कंट्रोल करता है फ्रेंड्स, प्लीज़ बिलीव मी, बहुत आपको राहत मिलेगा अगर आपने टी ट्री ऑयल मिक्स करके से लगाना स्टार्ट कर लिया। तो इस तरह से आपको ये देखिए, जो हमारा जो टिप है ना है फिंगर्स का, उसका यूज़ करके आपको इस तरह से पूरे स्कैल्प पे लगाना। खासकर आपका ये वाला एरिया जहाँ आपको सबसे ज़्यादा इचिंग होती है, वो देख रहे हो। तो आपको इस तरह से लगा के छोड़ देना। ऐसे आज लगाया, कल भी लगाया और परसों सुबह आपको हेयर वॉश कर लेना है। मैंने जैसे कल लगाया, आज लगाया है, तो कल मैं अपना हेयर वॉश जरूर कर लूँगी। तो ये एंटी ईचिंग अब हमारी जो रेमेडी है, जैसे आपके बाल की ईचिंग कम होगी, आपके बाल पे अगर कोई किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन है, वो टी ट्री ऑयल जो है बहुत अच्छे से क्योर करेगा। और जो नारियल तेल है ना, वो आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, आपके बालों को देगा मजबूती। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बेस्ट एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन है, हेयर फॉल प्लस एंटी ईचिंग। अगर आपको चाहिए कोई रेमेडी, तो साथ साथ में कुछ चीज़ें जो खुजली और हेयर ब्रेकर्स दोनों कम होगा आपकी इस रेमेडी से। बहुत गर्म पानी से बाल नहीं धोना है, ये आपको याद रखना है। टोटल नो है आपको। अगर आपका बाल गीला है तो आप ठंडी हवा में जाके खड़े नहीं होंगे या नहीं निकलेंगे। उससे क्या होगा कि आपके बाल जो है ड्राई और रफ होना स्टार्ट हो जाएंगे। रोज शैम्पू नहीं करना है, 2 या 3 बार काफ़ी है, लेकिन मैं 2 ही बार बोल रही हूँ, 2 ही बार करना है। बहुत सारे लोग रोज करते हैं। अब ये तो बाहर का इलाज है, अंदर से इलाज क्या करना है, क्या खाना है आपको। डेट्स होता है ना, खजूर, वो आपके डाइट में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। या आप बादाम ज़रूर खाएं, हरी सब्जियां खाएं, दाल खाएं। और पानी कम नहीं करना है फ्रेंड्स। पानी की वजह से भी स्किन भी डल हो जाता है और आपका हेयर्स भी डल हो जाता है। और मैं ना आपको चैलेंज दे रही हूँ, जैसे ही आप ये लगाओगे ना, जैसे ये मिक्सचर आपने लगाया, वैसे ही आपका जो ईचिंग है ना, वो बहुत ख़त्म हो जाता है। अगर नहीं हुआ ना तो मुझे कमेंट करके बताना। बहुत ज़्यादा ये मतलब बिल्कुल ऑनेस्ट, लाइक ऑनेस्ट आपको मैं बता रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ अपना इस रेमेडी का, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये थी मेरी आज की रेमेडी। आई होप आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी आज की रेमेडी अच्छी लगी है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल दबाएं, ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फ्रेंड्स एंड फैमिली संग करें मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक करें, कमेंट करें। ऑलवेज से स्टे कनेक्टेड विद मी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय। डू सब्सक्राइब मापरी वर्ल्ड।